मणिपुर में क्या बताइए, विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा कभी, या चुनाव नहीं लड़ा, या सरकार बनाने की कोशिश नहीं किया, करेगा भी तो मणिपुर से उसका कोई नाता नहीं है। देखिए, हम बस एक बात कहना चाहते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जो जैसा करहि सो तस फल चाखा, तो जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। बात देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी जो आपको मिली है उसका सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? दुरुपयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आपको मिलेगा, सदुपयोग करेंगे तो जो है वो सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आप जो है देश की संसद है, आज आप जय फिलिस्तीन कर रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद कह रहे हैं, कल को पाकिस्तान जिंदाबाद कह देंगे, कल को चाइना जिंदाबाद कह देंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई? आप अपने देश के जो सपूत हैं, जो महापुरुष हैं, जो एक लोगों के लिए आदर्श हैं, आप जो है तुलसीदास का जिंदाबाद कीजिए, आप संत रविदास को जो है उनका स्मरण कीजिए, अब्दुल कलाम का स्मरण कीजिए। आप और संसद से बाहर आपके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन संसद में एक संसद की गरिमा है, संसद की मर्यादा है, पूरा विश्व देखता है देश की संसद में क्या हो रहा है, और वहाँ पे आप जो है एक जय फिलिस्तीन कर रहे हैं। आपको एक बार कम से कम ये भी पता आपको होना चाहिए कि यदि आप जय फिलिस्तीन कर रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहे हैं, तो फिलिस्तीन का भारत के प्रति योगदान का क्या रहा है, या क्या वो योगदान देने वाला है, या फिलिस्तीन का भारत के प्रति संबंध क्या रहा है। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं यदि आपको जो है समझना चाहिए, और यदि फिलिस्तीन का क्या कहते हैं भारत के प्रति योगदान सकारात्मक रहा है, अच्छा संबंध रहा है, फिर भी संसद की मर्यादा है। संसद से बाहर आप जो चाहिए सो कहिए। संसद में आप जो है इस तरीके से आप एक 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 नई शुरुआत कर रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। आपने फिलिस्तीन जिंदाबाद कर दिया, कल कोई सांसद आके पाकिस्तान जिंदाबाद कर दे, क्या मतलब रह जाएगा? बताइए। पाकिस्तान तो बोलेगा ना कि भारत की संसद में हमारी गूंज हो रही है, बताइए। तो ये कहाँ से सही है भाई साहब? हाँ, तो एक उनके विरोध में जो काली पोती गई है, क्या लोगों का ये नजरिया आपको एक संसद के ऊपर, घर के ऊपर हमला कर देना कैसा दिखता है? इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने यही कहा कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा, उसी रूप में उसको परिणाम मिलेगा। अब लोगों ने क्या किया, मैं इसके ऊपर मैं वो टिप्पणी नहीं कर सकता। ये जो है वो लोगों की अपनी राय है। और लोकसभा स्पीकर में दोबारा से ओम बिरला जी का चयन हो गया है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई और उस काबिलियत के लायक नहीं था, या उनको किसी उनकी खूबी पे दोबारा बनाया गया? नहीं, ये नहीं कह सकते कि उनके अलावा और कोई इसके लिए काबिल नहीं था, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं वो इससे पहले भी स्पीकर रह चुके हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि इससे पहले जो है उनको इसका एक अनुभव रहा है, तमाम दोबारा वही सांसद चुन करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो है, और इससे पहले भी जो संसद चली है, जो कार्यकाल रहा है, तो वो एक अच्छा कार्यकाल रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए विपक्ष हंगामा करता है, ये वो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उन्होंने मैनेज करने का, एक सही रूप में मॉनिटर करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे मॉनिटर के रूप में जो है दोबारा भी एक अच्छे स्पीकर के रूप में उनका कार्यकाल सफल होगा। और विपक्ष जो है वो डिप्टी जो स्पीकर होता है उसका पद अपने पास रखना चाहता है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? भाई ये विपक्ष का राइट है, विपक्ष के पास यदि वो बहुमत है, वो सारी चीजें हैं, तो वो करे। भाई चुनाव लड़ना, प्रधानमंत्री बनना सबका अधिकार है, लेकिन उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो क्राइटेरिया होने चाहिए, विपक्ष विल बी फुलफिल, देन विपक्ष इसको उसका डिप्टी स्पीकर मिलेगा। नहीं फुलफिल करेगा, नहीं मिलेगा। और बाकी कहीं ना कहीं विपक्ष और सरकार के बीच में एक आपसी तालमेल का भी फैक्टर हो सकता है। यदि एक अच्छा तालमेल है, ऐसा भी होता है कि सरकार को लग रहा है विपक्ष हमको सरकार चलाने में सहयोग कर रहा है, तो विपक्ष को भी जो है कहीं ना कहीं वो एक तवज्जो सरकार देती है, विपक्ष का भी महत्व समझती है, विपक्ष को भी वो सम्मान मिलता है।
अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी विपक्ष में थे, लेकिन वही जो है क्या कहते हैं कि उनको जो है विपक्ष में थे, लेकिन विदेश में जाकर के प्रतिनिधित्व करना था भारत का, तो विपक्ष ने उनको भेजा, अपने किसी सरकार के नुमाइंदे को न करके विपक्ष के नुमाइंदे को भेजा। तो ये कहीं न कहीं अटल जी का सरकार के प्रति जो है वो सरकार चलाने में जो उनका भाव रहा उसका परिणाम है। और एक आरोप और लगता रहा है कि जब बहुमत सिद्ध नहीं हुआ था बीजेपी का कि ये सरकार नहीं बना पाएंगे, और सरकार बन भी गई, कि ये चल नहीं पाएगी और अच्छी खासी सरकार चल रही है, और अभी भी विपक्ष ये कहता है कि ये सरकार जल्दी टूट जाएगी। इसको लेके आप क्या कहते हैं? विपक्ष टूट जाएगा, सरकार नहीं टूटेगी, पहली बात जी। दूसरी बात, इस पे मैं क्या जवाब दूं? जब मैंडेट आया ये लोग बोले नीतीश पलट जाएंगे, चाचा एक बार और पलट जाओ, नायडू जी पलट जाएंगे, नहीं पलटे। जब नहीं पलटे, सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया, तो बोले मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें दबाव बनाएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो आपके तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि नीतीश जी को झुंझुना थमा दिया मोदी जी ने। अब ये कौन सा झुंझुना मंत्रालय है, उन तेजस्वी जी बताएंगे कि झुंझुना मंत्रालय भी कोई होता है क्या। दूसरी बात कि जो है वो संजय सिंह राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि टीडीपी को कम से कम अपना स्पीकर बना लेना चाहिए। तो विपक्ष ने ही तो साबित कर दिया, एक कह रहा है झुंझुना थमा दिया, दूसरा कह रहा है कम से कम स्पीकर बना लेना चाहिए। तो विपक्ष ने यह कह दिया कि मोदी जी दबाव में आकर के ना सरकार बनाए ना मंत्रिमंडल का विस्तार किए। उसके बाद स्पीकर की चर्चा हो रही थी, स्पीकर भी नहीं विपक्ष का बना। तो विपक्ष तो खुद ही, विपक्ष को एक्चुअली पता ही नहीं चल पाता है कि हम आज क्या बोल रहे हैं, मैंने कल क्या बोले थे और आज क्या बोल रहे हैं, ये इन लोगों को पता नहीं चल पाता। और ये जो जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो इसी को कहते हैं ये दोगली राजनीति का परिचायक है। और एक मुद्दा ये चल रहा है कि मोदी जी विकास का बोल रहे हैं कि मोदी जी ने विकास बहुत किया है, लेकिन वही विकास बिहार में धड़ाम करके 3 दिन में 3 पुल गिर जाते हैं, और जिस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ वो पुल भी धड़ाम से गिर जाता है। इसको कैसे देखते हो? देखिए, इस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पे थोड़ा और सरकार को प्रयास करने की जरूरत है। और यदि इस तरह का कहीं भी कोई लापरवाही भ्रष्टाचार होता है, जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो आप इस पे करिए। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन यदि ऐसा है तो ये गलत है। और ये जो सबसे बड़ा मुद्दा अब चल रहा है नीट एग्जाम को, ये जो पेपर लीक बार हो रहे हैं, इसको आम एक नागरिक क्या सलाह देना चाहता है? इस पे देखिए, देश के जवानों के साथ खिलवाड़, देश के छात्रों के साथ, देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ यदि हो रहा है, तो जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए जो सरकार में है सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी बनती है, लेकिन 2 तरह का दायित्व होता है किसी भी देश के नागरिक का, एक व्यक्तिगत दायित्व, दूसरा सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व मतलब आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माता पिता का केयर, बच्चों का भरण पोषण और रिश्तेदारों का केयर करना। लेकिन जो सामाजिक दायित्व होता है, समाज में कुछ भी गलत हो रहा है उसका विरोध करना, समाज में किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसका विरोध करना, समाज में कोई पीड़ित है उसका सहयोग करना। लेकिन ये नहीं हो रहा है, खाली सब लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष को भी देखिए, सरकार एक्शन लेगी, लेकिन यहाँ विपक्ष को भी आकर के संसद में कहना चाहिए कि ये जो कुछ मेजर फैक्टर हैं, जो मेजर मुद्दे हैं कि जो है वो पेपर लीक होना, मणिपुर का हिंसा, देश के जवानों के साथ, यहाँ पे हम आपके साथ हैं, हमारे लायक जो सहयोग है हम करने को तैयार हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मणिपुर की जो बात है, मणिपुर में अभी भी शांति नहीं है, लेकिन वो कम्युनल घटना है, एक समूह दूसरे समूह से लड़ रहा है। अब जहाँ एक समूह दूसरे से समूह लड़ रहा है तो वहाँ पे एक अकेला आदमी उस हिसाब से उस मैटर को सॉर्ट आउट करना में हो सकता है सक्षम ना हो, लेकिन जब सारे कम्युनिटी के लोग आकर के, सारे लोग अपने अपने भाई उसको, तुम उसको थोड़ा दबाओ तो हम इसको दबा रहे हैं, तुम इसको थोड़ा सा डाउन करो हम इसको डाउन कर रहे हैं, तो विपक्ष को भी ये कहना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो सिर्फ राजनीति करता है। आज तक बताइए कोई स्टेटमेंट बता दीजिए, मणिपुर में क्या बताइए, विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा कभी, या चुनाव नहीं लड़ा, या सरकार बनाने की कोशिश नहीं किया, करेगा भी, तो मणिपुर से उसका कोई नाता नहीं है, नाता है ना। तो जब मणिपुर से तुम्हारा नाता है तो तुमको भी आगे आना चाहिए ना मणिपुर की शांति के लिए। एक स्टेटमेंट कोई बता दीजिए, विपक्ष ने कहा हो कि मोदी जी आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं और मणिपुर के लिए हम सभी आपका साथ देने को तैयार। क्या यह कहना नहीं चाहिए? लेकिन आपको तो सिर्फ ये चाहिए हिंसा होती रहे, हमारे लिए मुद्दा बन जाए।